वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान नवाज़ और आज नाज़रीन मैं आपको बताता चलूं कि आज इस्लामाबाद में जो है वो एक कत्ल की वारदात हुई है और एक जानी पहचानी शख्सियत है अयाज़ अमीर, साफ़ी भी हैं। तो उनके बेटे ने अपनी जो है वाइफ़ को कत्ल किया है। अब इसके पीछे ये कत्ल क्यों हुआ है और ये कैसे किया गया है, इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है एक हमारे क्राइम की जानी पहचानी शख्सियत है, क्राइम रिपोर्टर भी हैं, फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे पूछते हैं कि ये वजह क्या हुई है, क्योंकि ये उन्होंने पूरा जो है वो इंसिडेंट कवर किया, जाके स्पॉट पे भी कवर किया। तो उनसे पूछते हैं वो बेहतर डिटेल बता सकती हैं इस हवाले से कि असल में ये माजरा है क्या। अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है जो आज रिपोर्ट हुआ है कि चक शहजाद से हमें ये इत्तला मिली कि एक 15 पे कॉल हुई है पुलिस को कि एक घर में डेड बॉडी है और किसी ने उसको कत्ल कर दिया है। पुलिस में जब हम वहाँ पर पहुँचे हैं तो ये इंकशाफ हुआ कि वो जो घर है, वो जो फार्म हाउस है चक शहजाद में, वो मरूफ सहाफ़ी जो कि साबिक रुकन भी रहे हैं कौमी असम्बली के अयाज़ अमीर, उनका बेटा है शाहनवाज़, और उन्होंने अपनी बीवी पे बहिमाना तशद्दुद करते हुए उनको कत्ल किया है। तो हम वाक़ई की इत्तला मिलते ही पुलिस भी वहाँ पर पहुंची है और तमाम तर शवाहद भी इकट्ठे किए जा रहे हैं। फॉरेंसिक टीमें भी वहाँ पर हैं और मुकम्मल तौर पर उस जगह को सील भी कर दिया गया। पुलिस का ये कहना है कि शाहनवाज़ जो अमीर हैं वो उनकी गुज़श्ता रोज़ से ही किसी बात पे अपनी बीवी के साथ तकरार जारी थी। आज वो बात जो थी तलख कलामी की सूरत में ज़्यादा बढ़ी, जिस पे वो इश्तियाल में आए और उन्होंने कोई लोहे की चीज़ उनके सर में मारी, जिससे उनकी मौत वाक़या हुई है। उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भी मुंतकिल कर दिया गया है और पुलिस इस तमाम तर वाक़े के मुतालिक जो है वो हक़ाइक़ जानने की मुकम्मल भरपूर कोशिश कर रही है। अयाज़ अमीर भी पहुंचे वाक़े की इत्तला मिलते ही और उन्होंने भी इस पर अफसोस का इजहार किया। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा, क्योंकि आप क्राइम कवर करती रही हैं और आपका काफ़ी तजर्बा है इसमें। अयाज़ अमीर से नाज़रीन एक सवाल किया गया कि क्या जो है वो आपके बेटे नशे में थे, तो उन्होंने कहा कि ये तो लीगल है। तो इस हवाले से मैं आपसे लाजमी ये सवाल मतलब ये नाज़रीन तक भी पहुँचना चाहिए कि उन्होंने ऐसी बात मतलब किस ज़मन में की है, इस हवाले से थोड़ी सी डिटेल बताइएगा। सर ये भी कहा जा रहा है कि शाहनवाज़ जो था वो नशे में था, नशा करता था। सर ये तो मेरे ख्याल में ये सारे वो लीगल चीज़ें, इसके बारे में अब मैं क्या कहूँ। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूँ कि ऐसा वाक़या किसी के साथ पेश ना हो और ये सदमा किसी को उठाना ना। देखिए ये कहना कि वो ये तो लीगल है, ये बहुत ही अफसोसनाक है। हमारे मुल्क में जो पढ़ा लिखा तबका है जितना ज़्यादा शऊर रखता है और वही बाज़ुकात लाशऊरी की बेशऊरी की भी हम इसको कहेंगे, इसकी इंतहा तक चला जाता है। अब ये कहना कि नशा करना लीगल है, तो जिस चीज़ को मज़हब ने ही हराम करार दे दिया हो उसको दुनिया का कोई भी फिर कानून लीगल करार नहीं दे सकता, खा उसकी करारदाद ही क्यों ना मंजूर हुई हो। तो ये बात उनकी बड़ी अजीब सी उनकी मंतक थी कि बजाय इसका कि कोई जवाब देते या इसकी मजम्मत करते कि मेरे बेटे ने अच्छा नहीं किया या बेटा नशे की हालत में था, ये चीज़ अच्छी नहीं है, उन्होंने नशे को ही लीगल करार दे दिया। पुलिस का कहना है कि इस पर भी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे कि आया वो नशे की हालत में था और क्या वो ऐसी सिचुएशन बनी कि उन्होंने अपनी बीवी को कत्ल किया। ज़राए का ये भी कहना है कि शाहनवाज़ अमीर जो कि मुलज़म है, उनकी अपनी बीवी के साथ ये तीसरी शादी थी और बीवी कैनेडियन निसाद है और वो गुज़श्ता रोज़ ही उनसे मिलने के लिए पहुंची। यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है जो मैं एक बार फिर फरजाना से पूछना चाहूँगा कि अयाज़ मीर क्योंकि एक साफ़ी भी हैं और ज़ाहिरी बात है जो साफ़ी होते हैं वो ऐसे वाक़यात या ऐसे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको करीब से कवर करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो नशे वाली बात है ये शायद उन्होंने केस मोड़ने के हवाले से, केस का रुख मोड़ने के हवाले से की हो। ज़ाहिरी बात है आगे अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी तो उन्होंने पहले ही ये बात कह दी है कि शायद वो नशे में था। तो फरजाना आप क्या समझती हैं कि ये मतलब इस एस्पेक्ट में हम इस बात को ले सकते हैं? जी बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि पुलिस कभी भी इस पहलू से अपने केस की तफ्तीश चेंज करेगी। अच्छा, इस्लामाबाद शहर की ये खुशकिस्मती है कि बाकी शहरों की निस्बत यहाँ पे क्राइम बहुत कम रिपोर्ट होता है और जो क्राइम होता है वो बहुत ही पेचीदा किस्म का होता है। अच्छा, इसमें पुलिस को एक है जो ये भी है, अगर हम बात करें पंजाब के दीगर शहरों की, जैसे कि मेरे से पहला एक्सपीरियंस हुआ फैसलाबाद में, वहाँ पर एक ही थाने की हदूद में एक दिन में पता नहीं कितने मर्डर होते हैं। तो जो SHO होती है, पुलिस होती है, उसके पास तो वक्त ही नहीं होता। बाज़ औक़ात उन्होंने चूँकि वो बहुत ज़्यादा पेंडिंग केसेस को मुकम्मल करना होता है ना, तो वो जल्दी तफ्तीश मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ पे जो ऐसे वाक़यात बहुत कम होते हैं तो पुलिस के पास वक्त ही वक्त होता है कि पुलिस किसी भी केस को लेके उसकी तफ्तीश करे। जैसे कि ये वाला मर्डर है, इसमें पुलिस के पास वक्त ही वक्त है और मेरा नहीं ख्याल कि चक शहजाद टाउन जो मुतलका पुलिस है वहाँ पे एक दिन में इतने क्राइम रिपोर्ट होते होंगे या इतने मर्डर हुए होंगे कि पुलिस को भी मुश्किल होगी। पुलिस के पास वक्त है कि इसको मुख्तलिफ पहलुओं से देखे और इसकी तहकीकात करे। जी, तो नाज़रीन आप फरजाना सिद्दीक हमारे साथ मौजूद थी।
تو یہ جو ہے انہوں نے مختلف پہلوؤں کے حوالے سے بھی ہم نے اس کیس کے بارے میں بات کی. تو دوسرا جیسے یاز میر نے اپنی جو میڈیا سے گفتگو تھی اس میں بھی بولا کہ اللہ کی ذات جو ہے اس سے بچائے، لیکن دوسروں کو نصیحت اور خود میاں فصیحت والی بات ہے. آج انہوں نے تھوڑا اپنے بیٹے سے لا تعلقی کا بھی اظہار کیا ہے. تو یہ میری سوچنے کی بات ہے، آپ کی سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنی اولاد کی بہترین تربیت کریں. خیر ایسے واقعات تو کوئی بھی والدین نہیں چاہے گا کہ ان کی اولاد کرے، لیکن پھر بھی ہمیں مطلب اپنی اولاد پہ نظر رکھنی چاہیے.